नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज पटना के सीनियर एसपी के ज्वाइन करने से ठीक 4 घंटा पहले पटना में ऐसी घटना घटी जिसको लेकर के पुलिस महकमे में काफ़ी हैरानी है, क्योंकि घटना है बहुत छोटी, लेकिन घटना इस जगह घटी है क्योंकि बहुत बड़े इलाके में जहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास हाउस गार्ड ना हो या उसका बॉडीगार्ड ना हो या वैसे व्यक्ति जिसका एस्कॉर्ट ना हो। हम बात कर रहे हैं पटना के वीवीआईपी इलाका जो पोलो रोड है। पोलो रोड में डिप्टी सीएम का आवास है, स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, पथ निर्माण मंत्री का आवास है, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव का आवास है और कई आईएएस अफसर जो कहें प्रत्यय अमृत भी वहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रहते हैं, जज भी रहते हैं, मंत्री अशोक चौधरी भी रहते हैं। और उस इलाके में आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास मतलब दो लड़कों ने एक व्यक्ति से पैसे छीनने का प्रयास किया और पैसा छीना भी तो मात्र 400 रुपया, फिर पर्स और मोबाइल। और उस छीनने के लिए 2 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी उस अपराधियों को। अब आप समझ सकते हैं जो 400 रुपये छीनने के लिए 2 राउंड फायरिंग, या उस अपराधियों को क्या फ़ायदा हुआ होगा। 400 रुपये में उतने तो उसकी गोली का खर्चा भी नहीं निकला होगा। लेकिन वो बात नहीं, बात है वहाँ उस इलाके में दुस्साहस तरीके से अपराधियों में लगता है अब वो डर सा नहीं लग रहा है, इसलिए इस वीवीआईपी इलाके क्षेत्र में जाकर उसने फायरिंग की। घटनास्थल पे वहाँ एजीपीओ भी है, वहाँ भी पहुँची, सिटी एसपी दीक्षा भी वहाँ पहुँची हैं। वहाँ उन्होंने छानबीन की, लोगों से पूछताछ भी की है, लोगों से सीसीटीवी की फुटेज खंगाला जा रहा है। तो लोगों को अंदाज़ा है जो आसपास के ही लोगों ने कुछ कहें जो आपसी रंजिश में एक दूसरे पर फायरिंग की होगी और इसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो एक तरफ से आइए आपको सुनवाते हैं जो सिटी एसपी दीक्षा क्या कह रही हैं। यहाँ पे हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति को जो है पीछे से वाइट अपाची बाइक पर आकर 2 बंदों ने धक्का मुक्की किया और उसी क्रम में एक बंदे ने उसको गिरा के उससे छीन-छोड़ करने की कोशिश की। उसके पास पिस्टल भी थी, ये सूचना मिली और फायरिंग भी जो है घटनाक्रम में हो गई। किसी को हताहत होने की खबर नहीं मिली है। वहाँ से एक पैलेट बरामद हुआ है स्पॉट से। बाकी की जानकारी ली जा रही है और जो है इसके छापामारी इत्यादि भी की जा रही है आसपास के क्षेत्रों में। कारण अभी पता किया जा रहा है। अभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यह प्रतीत होता है। कुछ 400 रुपए का जो है उसके सामान, बस सिर्फ 400 रुपए उससे लिया गया, ना कोई फ़ोन ना कुछ और लिया गया। पता 400 का लूट लिया गया जी। 400 हाई प्रोफाइल इलाका है, अशोक चौधरी का घर पड़ता है, जजेज का आसपास में जी वो है हवाई अड्डा थाना क्षेत्र का इलाका। तो जो स्लम एरिया एक्सेट्रा भी है वहाँ पे, उसमें से लोग मतलब जो है मूव करते रहते हैं। पुरानी भी ऐसी घटनाएं आई हैं, तो इस पे अदर कार्रवाई भी की जा रही है, जो बाकी छापामारी इत्यादि करेंगे। पुलिस की गश्ती वहाँ पे नहीं की गया है, वहाँ पे गश्ती बिल्कुल थी। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ पहुँची गई थी पुलिस भी। हमको भी सूचना बहुत एकदम त्वरित मिल गई थी, तो कोई ऐसा इशू नहीं। तो आपने सुना सिटी एसपी कह रही है जो हाँ ये घटना घटी है, घटना की तफ्तीश की जा रही है, अपराधियों की खोजबीन भी हो रही है और अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन वो खुद ये बात कह रही हैं जो 400 रुपये की लूट हुई, 400 रुपये की लूट हुई और वीवीआईपी क्षेत्र में लूट हुई। ये कहें जो एक सीनियर एसपी जो आज पटना ज्वाइन किए और उसके कुछ घंटे के बाद सीनियर एसपी की ज्वाइनिंग भी हो रही है। वहाँ पे वो अपने कार्यालय में सलामी भी ले रहे हैं और वहाँ लोगों से मिल भी रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा भी जो वीवीआईपी क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है तो उन्होंने कहा ठीक है, घटना तो घटती रहती है, उसका जो अनुसंधान है, डिटेक्शन है, वो करना जरूरी होता है। लेकिन पटना के सीनियर एसपी का एक और बात था जो डिटेक्शन तो बाद में, पहले हम प्रिवेंशन करेंगे, पहले घटना को रोकेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे। तो पटना के नए सीनियर एसपी ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने से ठीक पहले एक ऐसी घटना पटना में घटी। घटना बहुत बड़ी नहीं है, मात्र 400 रुपये की लूट है, लेकिन वो लूट कहाँ पे है, किस जगह पे ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया फायरिंग के साथ, ये एक पटना पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क है। इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस तरह से ये एक तरह से मतलब आज उधर मुख्यमंत्री लगभग 550 गाड़ियों को पुलिस को दे रहे थे, 95 मोटरसाइकिल पुलिस के समक्ष है। इससे पहले 112 की मोबाइलें काफ़ी आ चुकी हैं। पटना के हर 300-400 मीटर पे 112 नंबर की मोबाइल लगी रहती है। लेकिन सुबह के टाइम में 8:30 बजे की ये घटना घटी, ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहा है।
और ये सवाल तो लाजमी है, क्योंकि 112 की मोबाइल आपको, अगर पटना की सड़कों पर अगर आप चलते हैं तो हर नुक्कड़ पे आपको पटना में आपको 112 की मोबाइल दिखेगी, लेकिन वो स्टैटिक है। उसमें एक ड्राइवर, एक महिला सिपाही, वही आपको उसमें दिखेंगे। तो अब 112 की मोबाइल भी अगर गश्त करे तो क्योंकि बार बार डीजीपी भी अपने VC में तमाम SP को कहते हैं जो 112 की मोबाइल को मूवेबल रखना है, एक जगह स्टैटिक नहीं रहना है। ये लगता है जो SP ये बात अगर सुन के भी अगर वो अपने मध्यस्थ या अपने नीचे के पदाधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है पुलिसिंग का। लेकिन अब देखिए, पटना के नए सीनियर SP आए हैं और ये पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, वैसे भी इनका लगातार ये जहाँ भी रहे अच्छे तरीके से काम किए हैं, उन्होंने अपराध पर काबू पाया है। अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है पटना को क्राइम फ्री कैपिटल सुधारना और पटना में क्राइम कंट्रोल करना। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज मेरे आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई। NDA के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में भी कुछ ही दूरी पर यहाँ राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहाँ खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे। खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो वैसे भी कल प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया है और सही बात है, क्योंकि पोलो रोड में 1 नंबर का जो मकान है 1 पोलो रोड, वो आधिकारिक आवास है नेता प्रतिपक्ष का और वो आवास तेजस्वी यादव को अलॉट है। तो वह उन जगहों पर इस तरह की फायरिंग हुई है। ये तेजस्वी यादव इसको अच्छे तरीके से, राजनीतिक हैं, इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा जो लूट किस तरह की हुई है, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया। ठीक बात है, दुस्साहस का तो अपराधियों ने परिचय दिया ही है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, वहाँ पे कोई ऐसा मकान नहीं है जिसमें हाउस गार्ड और संतरी नहीं रहता हो, कोई ऐसा मकान नहीं है जहाँ पे एस्कॉर्ट नहीं हो। हर व्यक्ति, एक IAS IPS को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ हर मंत्री और हर जज के आवास पे हाउस गार्ड है और मंत्रियों का एस्कॉर्ट भी है। मतलब 20 से 25 लोगों का जो हुजूम है इन मंत्रियों के पास सुरक्षा के लिए रहता है। इतना के बावजूद इस तरह की गोलीबारी, ये पटना पुलिस पर क्वेश्चन मार्क है। और वहाँ पे जो आवास में रहने वाले लोग हैं, जो उनके बॉडीगार्ड और हाउस गार्ड हैं, ये उनके लिए भी ये एक क्वेश्चन मार्क हैं, जो किस तरह से अपने नेताओं को गार्ड कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। आप देखते रहिए AB न्यूज़। दर्शकों, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।